अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, प्रीव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं कितनी देर बारिश हल्की ही रहती है। अच्छा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने हॉलैंड को हरा दिया था, नेदरलैंड्स को हरा दिया था। इतना कन्विंसिंगली तो नहीं हराया था। मतलब स्टार्ट पाकिस्तान ने थोड़ा सा बैटिंग हमारी स्ट्रगल की थी उनके स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट स्पेशली। तो क्या कहते हैं, अभी इस दफ़ा देखते हैं कि हैदराबाद में ही मैच है और विकेट इतना बुरा नहीं है। मतलब विकेट अगर श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों टीमों को देखा जाए तो इट्स 300 विकेट। तो अब अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो इससे ज़्यादा कर सकता है, बुरा खेलता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 300 वुड बी ए गुड डिफेंडेबल टोटल, अगर क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जैसे भी है, मेरा ख्याल है कि वो जब डिफेंड कर रहे होते हैं तो बेहतर बॉलिंग करते हैं। तो चलें, अब अगर हम स्कॉट की बात करें तो फ़खर जमान थोड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्योंकि इमामुल हक बारी लेके खेलते हैं तो उनके साथ थोड़ा तेज़ खेलने वाला बंदा चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली फ़खर ज़मान जब तेज़ खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म है। तो उससे थोड़ा सा एक मुश्किल पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें जो शुरू के ओवर्स में रन नहीं मिल रहे। और आप समझ लें कि फ़खर ज़मान भी उसकी तरह, इमाम की तरह ही खेल रहे हैं। और बाकी टीमों ने थोड़ा सा वर्कआउट किया हुआ है हमारे प्लेयर्स को, किसको शॉर्ट बॉल करानी है, किसको आगे स्पिनर्स लगा के 2 मिनट विकेट रखने हैं, इस तरह वाइस वर्सा। और हमारे जनरली हम लोग स्ट्राइक रोटेट उतना अच्छा नहीं करते जितना कुछ और एशियन टीम्स करती हैं। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की बारी बैटिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद अब्दुल्ला शफीक आ जाएं आज फ़खर की जगह। और उससे ये हो जाएगा कि थोड़ा सा मतलब फ़खर के शोल्डर से वेट उठ जाएगा। अगर फ़खर को खिलाना है तो उसको आउट एंड आउट तेज़ खेलना पड़ेगा। मतलब वो ही 8वें 9वें ओवर में आउट हो रहे हैं और वो फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, विच मीन्स दैट ही नीड्स वन गुड नॉक। लेकिन मेरा ख्याल है कि श्रीलंका वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया अब। तो मेरा ख्याल है कि शायद उसको रेस्ट करा के अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक के इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है वनडे क्रिकेट के लिए, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने रन किए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी। तो आई थिंक दैट माइट हेल्प, क्योंकि वो श्रीलंकन बॉलर्स को भी जानते हैं और थोड़ा सा एडवांटेज है। अच्छा, बाकी पाकिस्तान टीम को क्या कहते हैं, क्या एडवांटेज है, तो ये है कि हमारे प्लेयर्स ने श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेली थी अभी T20 की, तो वो ज़्यादातर बॉलर से फेमिलियर हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप टीम के प्लेयर से फेमिलियर हों तो आप उनको उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का आपको पता होता है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, उनके दोनों जो स्विंग बॉलर थे, लेफ्ट आर्म राइट आर्म, पिछले मैच में दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालांकि बड़े रन खाए, लेकिन दोनों स्विंग कर रहे थे पहले 10 ओवर में, और जहाँ ज़्यादा स्विंग हो रहा है हमारे बैट्समैन थोड़े से फंसते हैं। तो अब देयर इज अ चांस कि उनमें से एक को, ओपनिंग बॉलर्स को श्रीलंका रेस्ट करा के महेश थिकाशना जो है वो फिट हो गए और वो वापस आएंगे। अच्छा, अब जो वो महेश हैं वो कैसे बॉलर हैं, मेरा ख्याल है कि वो बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, स्पेशली नया गेंद भी कर सकते हैं। और हमारे बैट्समैन जनरली स्ट्रगल करते हैं अच्छे स्पिनर के खिलाफ, स्पेशली विद द न्यू बॉल। तो आई थिंक महेश थिकाशना तो लाजमी आएंगे और वो शायद हमारे बैट्समैनों को ज़्यादा तंग कर सकें टॉप 10 ओवर्स में। उसके बाद मिडिल ओवर्स में उनके पास ऑब्वियसली स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। उनके पास अच्छी बात यह है कि दो तीन तीन उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है और 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। और फिर उनके पार्ट टाइम बॉलर्स, बैट्समैन सारे ही थोड़ी बहुत स्पिन कर लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास मीडियम पेस ऑलराउंडर नहीं है, विच मीन्स कि हमने वी हैव टू प्ले 3 मीडियम पेसेस। तो हारिस रऊफ और हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, में तीनों तरह खिलाने। तो उससे ये हो जाता है कि हम फिर 2 ऑलराउंडर जो स्पिनर्स हैं वो खिलाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे, और छठा इफ्तिखार या कोई और कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो मीडियम पेस ऑलराउंडर ना होना, स्पेशली इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, थोड़ा सा डिसएडवांटेज उसका ये है कि आपको फिर तीसरा मीडियम पेसर खिलाना पड़ता है। वेराज अगर जिस तरह इंडिया के पास था या और मुल्कों के पास मीडियम पेस ऑलराउंडर है, तो फिर आप 2 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं, तीसरा मीडियम पेस ऑलराउंडर, और फिर आप 3 स्पिनर खिला सकते हैं। तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है पाकिस्तान के पास। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो साउथ शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी लास्ट मैच में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मैच में भी रन करें, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में रन किए हुए रिसेंटली। बैटिंग ऑर्डर को शफल करें, मेरा नहीं ख्याल। बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम 3 पे सही हैं, 4 पे रिजवान माशाल्लाह बड़ी अच्छी बारी कर रहे हैं। हालांकि मैं उसके अगेंस्ट था 4 पे बारी करने, लेकिन उसने बहुत अच्छे रन किए, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी एट 4। अच्छा, 5 पे जो है वो साउथ शकील है, और फिर 6 पे जो है वो क्या कहते हैं इफ्तिखार है। तो मेरा ख्याल है कि
सब शकील मिडिल में होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उनका एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, विला लगे, वो भी तंग कर सकता है, तो एक लेफ्टी इधर होगा तो हमें मेरे ख्याल एडवांटेज है। उसके बाद इफ्तिखार है हमारे पास छठे पे, फिर सातवें पे नवाज़ हैं, आठवें पे शादाब है और वाइस वर्सा, या सातवें पे शादाब है और आठवें पे नवाज़ है। तो बारी तो हमारी ठीक है, नौवें पे हसन अली हैं, तो आई थिंक हसन अली कैन हिट अ बॉल, शाहीन शाह अफरीदी 10वें पे कैन हिट अ बॉल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास डेप्थ तो है बैटिंग में। अब ये है कि हम ऊपर वाले कैसा स्टार्ट देते हैं, क्योंकि अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो आई थिंक कि पाकिस्तान शुड स्कोर एक्सेस ऑफ 325 330। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान इतना कर सकता है। श्रीलंका जब पहले बैटिंग करता है तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी 300 का टारगेट रखा होगा। अच्छा, श्रीलंका की बैटिंग देखी थी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑल्दो दिल्ली में डिफरेंट ग्राउंड था, उसमें ये इन्होंने ऑन दी अप शॉट्स बहुत ज़्यादा खेली। कुछ साल मेंडेस हो गए, बाकी भी जो बैट्समैन है, तो ऑन दी अप का मतलब ये होता है कि आपने गेम की पेस यूज़ करके पीछे खेलना है। तो उसमें अगर आप इनको लेंथ ना दें, यानी कि अगर मिडिल ओवर्स हैं तो आप एक साइड पे फुल ड्राइव खाएं। ड्राइव खाने का ये होगा कि आप सेट फील्ड सेट थोड़ी सी कर लेंगे। वो साउथ अफ्रीका वालों ने उनको लेंथ बॉल बहुत ज़्यादा किए, जिसको उन्होंने कैपिटलाइज किया, क्योंकि उन्होंने भी 45 ओवर में 325 रन किए हैं। साउथ अफ्रीका की जो है वो बॉलिंग बुरी नहीं है, तो अगर हम उनके साथ कंपेयर करें अपने आप को, तो आई थिंक कि हमें बॉलिंग थोड़ी बेहतर चैनल्स में करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका ने एक स्पिनर खिलाया था जनरल, तो हमारे पास तो दो तो हैं ही दो तो खेलने ही खेलने, तो एक ये फ़र्क है। दूसरा ये कि हमारे बॉलर्स अगर लेंथ थोड़ी सी आगे रखें, यानी कि ड्राइव खाएं रादर देन लेंथ बॉल, क्योंकि जो लेंथ बॉल है ना, वो आजकल जिस तरह श्रीलंका के बैट्समैन खेल रहे थे, तो यू कैन ऑलमोस्ट प्ले 360 टू इट, क्योंकि आप पेस यूज़ करके फाइन पे खेल सकते हैं, मिड विकेट, स्क्वायर लेग सीधा भी मार सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर मार सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो चेंज ऑफ पेस वाला इंपॉर्टेंट होगा श्रीलंका के खिलाफ, और फुल लेंथ। आई नो कि ड्राइव लगेंगे, आप ड्राइव खाते रहें, कोई मसला नहीं, आपको पता है जब ड्राइव लगेगा तो कहाँ जाएगा। जब आप लेंथ बॉल करेंगे तो इट्स 360, लेंथ बॉल का आपको नहीं पता कि बॉल कहाँ जाएगा। और वहीं पे इन्होंने, श्रीलंका ने जो कैपिटलाइज किया था ना साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के अगेंस्ट, वो इसी जगह किया था कि लेंथ जो है ना वो उनको काफ़ी मिल रही थी। बाकी क्या कहते हैं, श्रीलंका की बॉलिंग बुरी नहीं है। एक जेलो के टीम खेलते हैं, उनके स्विंग बॉलर, शुरू में स्विंग बॉलर हैं, और फिर स्पिनर उनके अच्छे हैं, और वो उनके जो स्लिंगी बॉलर हैं एक भाई, वो भी बड़ा अच्छा बॉल करता है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा चैलेंज होगा। बैटिंग में वही बात है कि हमें पार्टनरशिप्स एक दो अच्छी चाहिए। आई थिंक 300 वुड बी गुड स्कोर फॉर पाकिस्तान। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी देखें, मैं भी देखता हूँ अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं कि नहीं खेलते, और क्या कहते हैं श्रीलंकन स्पिनर्स को हमारे बैट्समैन कैसे खेलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ, पोस्ट मैच के साथ कल हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।